ईरान का वो गांव जिसे शायद ही आप जानते हों, जिसका नाम है सरागा सईद। ये जरगोश पहाड़ में बुलंदी पर वाक़या है। ये शहरों से दूर दराज एक अलग थलग बस्ती है। ये गांव इंसानी रिहाइश और कुदरती माहौल के दरमियान एक शानदार मिसाल है, जिसमें घर सीढ़ियों के अंदाज में बनाए गए हैं। पहाड़ी की नीचे की हर छत ऊपर वाले घर के सहन के तौर पर काम करती है। ये होशियार डिज़ाइन ना हमवार इलाकों में जगह को ज़्यादा से ज़्यादा करता है। सरागा सईद के गांव में आपको सरसब्ज़ बगात, पानी के चश्मों, आबशारों के साथ और एक ताजगी बख्श पहाड़ी आबो हवा गांव का एक ऐसा मंजर बनाता है जो फौरी तौर पर दिल को मोह लेता है और ये आपकी यादों में नक्श रह जाता है। इनकी ज़िंदगी अगिरचा बहुत से जदीद सहूलतों से आरी है, लेकिन दूसरे तरीक़ों से ये अमीर है, जैसे करीबी रिश्ते जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं और इज्तिमाई जिम्मेदारियों का एहसास गालिब है। यहाँ ज़िंदगी का एक ऐसा ख़ास तालमेल है जहाँ वक़्त का अंदाज़ा घड़ियों के ज़रिए नहीं बल्कि सूरज के ज़रिए लगाया जाता है। यहाँ मकानात मुकामी तौर पर हासिल करदा मवाद से बनाए जाते हैं और इन घरों को ऐसा बनाया गया है ताकि वो पहाड़ों में घुल मिल जाएं। पत्थर और मिट्टी से मोटी दीवारें बनाई गई हैं, जिसका मकसद गर्मियों में अंदरूनी हिस्से को ठंडा रखना और मौसम सरमा में गर्म रखना है। गांव की कम्युनिटी छोटी है। यहाँ के ख़ानदान नस्लों से आबाद हैं। इनकी तारीख गांव के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ बुज़ुर्गों की इज़्ज़त के साथ और फ़िरका वाराना फ़ैसले इज्तिमाई तौर पर किए जाते हैं। सरागा सईद के लोग आपस में ना सिर्फ खुशियों और गम बांटते हैं, बल्कि रोज़मर्रा के काम जो कि इनकी बरादरी को बरकरार रखते हैं वो भी मिलजुल कर करते हैं। जैसे छत वाले खेतों में काश्तकारी से लेकर इज्तिमाई खानों की तैयारी तक हर सरगर्मी में एक दूसरे का साथ देते हैं। सरागा सईद एक खूबसूरत गांव से भरकर है। ये सकाफत और रवायात का जिंदा म्यूज़ियम है जो कि जदीद दुनिया में नायाब है। यहाँ की रवायात खानों से लेकर लिबास तक ज़िंदगी के हर पहलू इनकी सकाफती विरसे की अक्कासी करता है, जो सदियों से आज तक कायमो दाइम हैं। सरागा सईद के गांव में मुकामी लोगों के कहानियों के मुताबिक नाम सरागा सईद सैयद ईसा के मुकद्दस मज़ार से है। सैयद ईसा शिया मुस्लिम के 7वें इमाम की औलाद थे। ख्याल किया जाता है कि इन्हें गांव के नीचे दफन किया गया है। ये ज़ेरे ज़मीन मज़ार ना सिर्फ गांव के रूहानी कद को बुलंद करता है बल्कि सकाफती अहमियत को भी बढ़ाता है। गांव फुट की बुलंदी पर वाक़या है या मीटर की, और इसी वजह से गर्मियां इंतहाई गर्म होती हैं, जबकि सर्दियां जमी हुई। दर हकीकत सर्दियों के दौरान गांव में नुमाया बर्फ़बारी होती है और सतह ज़मीन से बर्फ़ की तह 1 फुट या मीटर तक ऊंची हो जाती है, जिससे ये सर्दियों में गांव को नाकाबिल रसाई बना देता है। सरागा सईद में घर अमूमन 2 मंजिला होते हैं। निचली मंजिल को अक्सर मवेशियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सख्त सर्दियों के दौरान इन जानवरों को पहली मंजिल पर बंद जगह पर रखा जाता है। इन जानवरों को ऊपर वाली मंजिल में एक साथ रखने का मकसद ऊपर वाली मंजिल को गर्म रखना है। ये एक रवायती हिकमत अमली है जो बहुत से दही इलाकों में इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पर सर्द मौसमों के इलाकों में। इन तमाम घरों के कमरों में विंडोज़ ख़ास तौर पर गायब होती है। इन डिज़ाइन जिसका मकसद गर्मियों को बरकरार रखना है और सख्त पहाड़ी मौसम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। घरों के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ वही ज़रूरी चीज़ें शामिल होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत हो और वो खूबसूरती से भी सजी हुई हों, जैसे कि कलीन जो अक्सर मुकामी डिज़ाइन के साथ
हाथों से बनाए जाते हैं, फर्श को ढांपने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इन घरों में बैतुल खला भी नहीं होते। सिर्फ एक बैतुल खला है जो पूरी कम्युनिटी के लिए ज़ेरे इस्तेमाल है। पूरे गांव में सिर्फ एक ही जदीद सहूलियत है और वो है बिजली, जो बर्फबारी के दौरान कट हो जाती है। फसलों को खुशक करना गांव में रोजमर्रा की जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। तंग और घूमती हुई गलियां जमीन की कुदरती शक्ल के मुताबिक एक भूल भुलैया का एहसास करवाती है। यहां बोले जाने वाली जुबानें बुनियादी तौर पर लवारी, ईरानी, जबकि फारसी को बड़े पैमाने पर समझा और इस्तेमाल किया जाता है। सर आगा सईद में रोजमर्रा के मामलात घड़ी की बजाय तुलूहे आफताब से शुरू होते हैं, जहां मर्द और औरतें खेतीबाड़ी, भेड़ें और मवेशियों की परवरिश के साथ साथ गांव के करीब नमक की कानों से नमक की कानकुनी में भी मसरूफ रहते हैं। नमक की कानों में हर खानदान का अपना महसूस इलाका है। इस नमक की कानों से नमक निकालने के बाद नमक को धूप में खुशक करने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बार जब नमक मुनासिब तरीके से खुश्क हो जाए तो इसे जमा करके बोरियों में महफूज कर लिया जाता है। इन बोरियों को या तो गांव के अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है या आमदनी के लिए करीब की मार्केटों में फ़रोख्त किया जाता है। इसके अलावा ईरानी गांव की ज़रूरी मसनूआत में गंदम और आलू शामिल हैं। और ख़वातीन जो लकड़ियों को जमा करने, घरों में खाना पकाने, पचीदा कलीन बुनने में माहिर होती हैं। सर आगा सीर की ख़वातीन अब भी लकड़ियों की आग पर खाना पकाने और घरों के तंदूर में रोटियां पकाती हैं। गांव बलूत और मुख्तलिफ पौधों के दरख्तों से घड़े हुए हैं। बलूत का दरख्त ख़ास तौर पर गांव की शनाख्त का लाजमी जुज़ू है, क्योंकि इसका फल एक तो मुनफरिद और कीमती है और ख़ास तौर पर पकवानों की तैयारी के दौरान ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बलूत के अलावा गांव दूसरे दरख्तों का घर भी है, जैसे अखरोट, वलू और मीलों पर फैली हुई झाड़ियों का। अखरोट के दरख्त कम्युनिटी के दिल में एक ख़ास मुकाम रखते हैं, इस यकीन के साथ कि इनमें से कुछ दरख्त सालों से भी ज़्यादा पुराने हैं, जो ना सिर्फ गांव की खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि वो अज्जा भी फराहम करते हैं जो मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल होते हैं। बच्चों की देखभाल अक्सर इनके वालिदैन ही करते हैं, लेकिन पूरे गांव की तरफ से बच्चों की देखभाल के लिए इज्तिमाई नुक्ता नज़र बच्चों के दरमियान ताल्लुक़ और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को फ़रोग़ देता है। कुछ बच्चे मुकामी स्कूल में पढ़ते हैं, जो एक छोटा सा अदारा है जो तलीम फराहम करता है सिर्फ 5वीं क्लास तक। अपनी तलीम जारी रखने के लिए तलबा को गांव के आसपास के शहरों में जाना पड़ता है। गांव में सिर्फ एक ही सुपरमार्केट है जो मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया से बड़ी होती हैं। देहातियों को अहम सामान तक रसाई को यकीनी बनाती है, लेकिन सख्त सर्दियों के महीनों में जब शदीद बर्फबारी के दौरान सड़कें बंद हो जाती हैं तो ये सुपरमार्केट के हालात और भी नाजुक हो जाते हैं। इस दौर में गांव बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ रहता है। बिजली, सेलफोन की कवरेज और बैरूनी रसाई कई महीनों तक बंद रह सकती है जब तक सड़कें दोबारा ना खुल जाएं। नतीजतन ये ग्रोसरी स्टोर गांव में सबसे अहम मुकाम के तौर पर खड़ा है। गांव में दाखिल होते ही सबसे पहले आप आगा सईद के मज़ार को देखेंगे। ये मज़ार रूहानी मराकज़ के तौर पर काम करता है। यहाँ दाखिल होने वालों को अमन और सुकून का एहसास होता है। इसकी मजहबी अहमियत से हटकर आगा सईद का मज़ार समाजी और सकाफ़ती ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है, ख़ास तौर पर मजहबी त्योहारों और तकरीबात के दौरान। सर आगा सईद गाँव के लोग मजहबी तकरीबात और मजहबी अकायद के बहुत वफ़ादार होते हैं। मज़ार में शानदार मजहबी तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। रमज़ान का महीना भी शामिल है और मुहर्रम के महीने में सोग के अयाम भी। जैसे जैसे इस खूबसूरत गांव के बारे में आगाही बढ़ रही है,
बहुत से सियाह इसकी मुनफरद फ़न तमीर की रगबत में इसकी तरफ खींचे चले आते हैं और बहुत से टूरिस्ट इन गांव के घरों में रात गुजारना पसंद करते हैं, जिससे गांव वालों की आमदनी में इजाफा होता है। अलबत्ता मुल्की और बैनुल अक़वामी सियाहों की बढ़ती हुई आमदोरफ्त किराए के लिए मुकामी मकानात की तरक्की का बाइस बनी हुई हैं। तो ये तो थी दुनिया से अलग थलग ईरान के गांव सरागा सईद गांव की ज़िंदगी। लेकिन अगर आप रूस के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। जर्मनी के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।